Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies are going well and you all are practicing the exercises that we are doing in the video classes. Children, in maths practice is very important. जो बोर्ड पे किया जाता है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया जाता है, पर प्रैक्टिस आपको खुद करना है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द video classes, but try to do questions yourself, especially the statement sums. Children, in this unit subtraction, we have done many things, and in the last video I was doing with you subtraction stories, जिसको हम स्टेटमेंट सम्स भी बोलते हैं. तो वो हम कर रहे थे पिछले वीडियो में. आज के वीडियो में भी हम सेम वही कंटिन्यू करने वाले हैं. सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़ ही कंटिन्यू करेंगे. और वर्टिकल सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म वाला हम कर चुके हैं, और ये सारा भी विदाउट बोरिंग वाला ही चल रहा है. अभी जो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़ वो आपकी बुक का ही है. 3 हम पहले कर चुके हैं और आज भी कोशिश करेंगे कि 3 to 4 हम कर लें. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ सिनेमा हॉल हैज़ 840 सीट्स. वन डे only 730 persons saw the movie. How many seats were vacant? Now children, जैसा मैंने बोला कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट सम्स होते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना इम्पॉर्टेंट है. इसलिए कि अभी तो यहाँ मेंशन्ड है कि सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़, मतलब आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन ही करना है. लेकिन अगर मेंशन नहीं होता, अगर बताया नहीं जाता, मेंशन नहीं किया जाता और मिक्स दिया था, कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन और कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले हो जाते, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है? इसके लिए क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो जो अभी मैंने क्वेश्चन रीड किया उसको अब हम समझेंगे. ठीक है. अ सिनेमा हॉल हैज़ 840 सीट. एक सिनेमा हॉल है, उसमें 840 सीट्स हैं. उस सिनेमा हॉल में 840 सीट्स हैं. एक दिन क्या हुआ कि सिर्फ 730 लोग ही आए मूवी देखने के लिए. अभी तो कोविड है तो सिनेमा हॉल ही बंद है, इसलिए हम तो प्रैक्टिकली इसको बोल ही नहीं सकते क्योंकि कोई सिनेमा हॉल अभी जा ही नहीं रहा है. लेकिन जब खुले थे तो लोग सिनेमा हॉल जाते हैं ना मूवी देखने के लिए. आप भी कभी जाते होगे अपने पेरेंट्स के साथ. तो एक दिन ऐसा हुआ कि सिनेमा हॉल में सिर्फ 730 पर्सन्स ही आए मूवी देखने के लिए. तो पता क्या करना है? हाउ मेनी सीट्स वर वेकेंट. वेकेंट का मतलब खाली, मतलब 840 सीट्स थी. जब 730 पर्सन्स आए होंगे तो वो बैठे होंगे उस पर. कुछ सीटें तो खाली रह गई होंगी ना, क्योंकि सीट्स तो ज़्यादा हैं, 840 सीट्स हैं और पर्सन्स कितने, 730 हैं. तो मतलब कुछ सीटें खाली रह गई होंगी जिन पे लोग नहीं बैठे होंगे. तो आपको पता करना है कि कितनी सीटें खाली थी, कितने सीट्स वेकेंट थे जिन पर लोग नहीं बैठे. ठीक है, ये आपको पता करना है. तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन है A cinema hall has 1 day only 730 persons saw the movie. How many seats were
वैकेंट, कितनी सीट्स खाली थी, हाउ मेनी सीट्स वर वैकेंट, ये अब हमें पता करना है। ओके, क्वेश्चन मैंने आपको समझा ही दिया है। अ सिनेमा हॉल हैज़ 840 सीट्स, सिनेमा हॉल में 840 सीट्स थे या हैं, थे क्या मतलब हैं फॉर्म, और एक दिन ऐसा हुआ कि 730 लोग ही मूवी देखने के लिए आए। ठीक है, तो बताना है कि कितनी सीट्स वेकेंट रह गई। सो वी विल स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था एडिशन स्टोरीज़ के टाइम में और सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़ भी जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह से एडिशन स्टोरीज़ में आप लिखते हैं स्टेटमेंट, इट इज़ सिमिलर टू दैट, बिल्कुल वैसा ही है, बस ऐड की जगह हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। स्टार्ट हम नंबर ऑफ से ही करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स, या टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल इक्वल टू 840, मतलब ये नंबर ऑफ है, इससे पहले टोटल नंबर भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल। नेक्स्ट आप लिखेंगे वन डे 730% सॉ द मूवी। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सॉ द मूवी। वन डे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन सॉ द मूवी इतना लिखने से भी चलेगा, 730। तो आपको बताना है कितनी सीट्स वेकेंट हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट, कितनी सीट्स खाली हैं। तो कैसे पता चलेगा, टोटल 840 सीट्स हैं और जितने लोग बैठे हैं वो निकाल देते, उतनी सीट्स निकालते हैं, जितने सीट्स पर लोग बैठे हैं उसको हम हटा देंगे, तो जो बच जाएगा उतनी सीट्स क्या हैं, उतनी सीट्स खाली हैं। ठीक, चलिए तो अब हम करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन 840 माइनस 730, उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे। 0 माइनस 0 इज़ 0, 4 माइनस 3, 4 में से 3 हटा दीजिए, निकाल दीजिए, तो कितना आएगा 1, और 8 माइनस 7 इज़ ऑल्सो 1, सो वी आर गेटिंग 110, इसका मतलब है 110। तो हम लिखेंगे आंसर 110 सीट्स वर वेकेंट, 110 सीट्स खाली थी। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था 4। वांट टू सी, अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करना है, ठीक है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। Now we'll see the next question. Next question is, a fruit seller had 789 apples. Out of them 38 were found rotten. How many were good ones? मतलब एक फ्रूट सेलर है, उसके पास 789 एप्पल्स थे, हैड लिखा है, और फ्रूट सेलर हैड 789 एप्पल्स। आउट ऑफ 789 एप्पल्स 38 वर फाउंड रॉटन, रॉटन मतलब सड़ा हुआ,
वो जो 789 एप्पल्स थे उनमें से 38 एप्पल्स सड़े हुए थे, रॉटन थे। जब उसने देखा तो वो सड़े हुए थे। दे वो फाउंड रॉटन, मतलब पता चला कि वो सड़े हुए हैं। हाउ मैनी वर गुड वंस, तो कितने सही थे? 789 में से 38 एप्पल्स सड़े हुए थे, तो सड़े हुए एप्पल्स को निकाल दीजिए, तो जो बच गए वो सही थे। तो पता करना है कि हाउ मेनी वर गुड वंस, सही वाले कितने थे। ठीक, लेट मी राइट द क्वेश्चन नाउ। दिस इज क्वेश्चन 5। अ फ्रूट seller had 7, 8, 9 apples. Out of them, 38 were found rotten. How many were good ones? अच्छे वाले उसमें से कितने थे? चलिए, तो हम अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले तो ये लिखना है कि टोटल एप्पल्स थे ही कितने। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 7, 8, 9। नंबर ऑफ, सिर्फ नंबर ऑफ एप्पल्स लिखते ना तो भी चल जाएगा, लेकिन अब हम बता रहे टोटल हमारे पास कितने थे। नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, कितने एप्पल सड़े हुए हैं? 38। तो फाइनली हमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ गुड एप्पल्स, नंबर ऑफ गुड एप्पल्स 7, 8, 9 माइनस 38 है ना। सड़े वाले को तो हमें निकाल देना है, तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। 7, 8, 9 माइनस 38, अब इसको निकाल देते हैं। 9 माइनस 8, 9 में से यू हैव टू टेक अवे 8, सो टेक अवे 8 फ्रॉम 9, 9 में से 8 निकाल दीजिए, तो कितना बचेगा? 1। फिर 8 माइनस 3, 8 में से 3 निकाल दीजिए, 8 में से 3 हमें माइनस करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 3 ऑनवर्ड्स, 3 के आगे से गिनिए। 3 हटा दिया, अब 3 है नहीं तो 3 के आगे से 4, 5, 6, 7, 8, कितना हुआ? We have got 5 and 7 माइनस, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो हम 7 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। ये हमने एरो इसलिए बनाया कि इसको एग्जैक्टली ऐसा ही उतार लेना है नीचे। तो 7, 5, 1, आंसर आया 7, 5, 1। यू विल राइट 751 एप्पल्स वर गुड। यस, तो 751 एप्पल्स वर गुड एप्पल, दे वर नॉट रॉटन। नाउ यू कैन सी दिस। आप इसके सारे जो स्टेटमेंट्स एक बार चेक कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, देन नंबर ऑफ गुड एप्पल्स हमने कैसे फाइंड आउट किया? बाय सब्ट्रैक्टिंग the rotten number of rotten apples from the total number of apples। हो गया? चलिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आप
इसको इरेज कर दें. वेट अ मिनट. ओके. इट इज नॉट इरेजिंग. ऑफ sometime that ना इंक आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजेश बॉट 538 न्यूज़पेपर्स. 523 वर सोल्ड आउट. हाउ मेनी वर लेफ्ट. अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर वाला है, न्यूज़पेपर वेंडर जिसको बोलते हैं ना, तो एक न्यूज़पेपर वेंडर है एंड उसने 538 न्यूज़पेपर्स खरीदे, जिसमें से 526 उसके बिक गए. मतलब उसने बेचने के लिए ही लाया ना, तो 538 वो खुद खरीद के लाया बेचने के लिए, और उसमें से 526 न्यूज़पेपर्स उसके बिक गए. हाउ मेनी वर लेफ्ट. तो कितने न्यूज़पेपर्स बच गए. जितने वो लाया था उसमें से जितने उसने सेल कर दिए, जितने उसने बेच दिए, वो हटा देंगे, तो जो बच गया उतने ही रह गए, है ना. जितने वो लाया था उसमें से हम कितने को माइनस करेंगे, जो उसके सेल हो गए, जो उसके बिक गए. ठीक है. लेट मी राइट द क्वेश्चन देन. क्वेश्चन है हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 था. ओके, 6th वन है ये. राजेश bought 538 newspapers. $526 were sold. ये 526 वर सोल्ड लिखा है, मतलब 526 न्यूज़पेपर्स वर सोल्ड. ठीक है. न्यूज़पेपर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और चीज़ की बात हो रही है. टोटल 538 न्यूज़पेपर्स थे, 526 वर सोल्ड, मतलब उसमें से 526 न्यूज़पेपर्स बिक गए. ठीक है. यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझना है, समझ लेना है. देन हाउ मेनी वर लेफ्ट. कितने बच गए. तो सॉल्यूशन लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स. टोटल नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर्स कितने हैं. 538. अब लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर सोल्ड. कितने उसमें से बिक गए. ठीक है. 526 नंबर ऑफ न्यूज़पेपर लेफ्ट. कितने बच गए. तो 538 में से जो बिक गए हैं न्यूज़पेपर वो हम निकाल देंगे. ठीक है, निकाल देते हैं. तो कितने बच गए, चलिए पता करते हैं. 8 माइनस 6. 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 6. कितना बचेगा. सॉरी, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8. 6 में से 8 नहीं निकालना है, 8 में से 6 निकालना है. यू हैव टू टेक अवे 6 फ्रॉम 8. तो कितना होगा 2. देन 3 में से 2. You have to take away 2 from 3. We will get 1. Then 5 from 5. 5 में से 5 निकाल दीजिए तो कितना आएगा 0.
So how many we got? 12. Yes, 12 न्यूज़पेपर्स बच गए, मतलब मैक्सिमम तो उसके बिक ही गए. ठीक है, तो आंसर लिखेंगे 12 न्यूज़पेपर्स लेफ्ट. 12 न्यूज़पेपर्स बच गए थे, बाकी सारे बिक गए. ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो. देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलिए अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, देयर आर 258 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. एक स्कूल है जिसमें कि 258 स्टूडेंट्स हैं. 37 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन मंडे. मंडे को 37 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए, किसी भी रीज़न से वो स्कूल नहीं आए. होता है ना, हमेशा स्कूल में ऐसा होता है. कभी भी बहुत कम ऐसा कभी दिन होगा जिस दिन सारे स्कूल के बच्चे प्रेजेंट होंगे. कोई ना कोई किसी ना किसी दिन एब्सेंट हो ही जाता है. बहुत रेयरली कोई कभी ऐसा दिन होगा जिस दिन की कोई भी बच्चा, पूरे स्कूल में कोई भी बच्चा एब्सेंट ना हो. ठीक है, तो उस स्कूल में टोटल बच्चे थे 258 और उसमें से 37 बच्चे एब्सेंट हो गए मंडे के दिन. हाउ मेनी वर प्रेजेंट, तो कितने प्रेजेंट हैं. तो टोटल में से जो एब्सेंट है उन बच्चों को हटा दीजिए, वो तो स्कूल आए ही नहीं, तो उनको हम हटा देंगे. उस नंबर को रिमूव कर देंगे. कैसे करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग. माइनस कर देंगे, मतलब निकल गए. तो जो बच जाएंगे यानी कि वो प्रेजेंट थे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7. देयर are 258 students in a school. Were 37 students. Were absent on Monday. How many were present? क्वेश्चन आपको मैं समझा चुकी हूँ. अच्छा, क्वेश्चन रीड करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको क्वेश्चन पढ़ने भी आना चाहिए. सिर्फ मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, पर आपको भी साथ साथ में पढ़ना है. जब तक क्वेश्चन पढ़ने नहीं आएगा, आपको भले ही ऐड करना आता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो फिर भले ही आपको कितना भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आए, आप उस सम को नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए रीडिंग की भी हैबिट रखिए, क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए. चलिए सॉल्यूशन लिख दें. लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 258. इन अ स्कूल लिखने की ज़रूरत नहीं है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे, दैट इज़ सफिशिएंट. ठीक है, इन अ स्कूल नहीं लिखने से भी चलेगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन मंडे नॉट नेसेसरी. मंडे लिखना भी ज़रूरी. नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट चलने से भी आ जाएगा. तो लिखेंगे 37.
अब बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। तो 258 थे, उनमें से जो एब्सेंटीज़ हैं उनको भगा दो, निकाल दो उनको। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे 258 में से 37 आपको सब्ट्रैक्ट करना है बस। तो 8 में से 7 टेक आउट 7 आउट ऑफ 8 में से निकाल दीजिए 7, तो कितना होगा 1। 5 में से 3 निकाल दीजिए 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। आंसर हो गया 221। 221 गॉट इट, 221। समझ में आया आपको? टोटल स्टूडेंट्स जितने थे वो हमने लिख दिया, यहाँ पे कितने स्टूडेंट एब्सेंट्स थे वो हमने बता दिया, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो अब हम ये माइनस करके निकालेंगे। चिल्ड्रन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी स्टेटमेंट सम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, उसका आंसर देना ज़रूरी होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो आंसर हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व करके बताया है कि हमें आंसर कैसे मिला, ये जो मिला है ये कैसे, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैसे आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कैसे आंसर मिलेगा, ये हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन्ड है ऑलरेडी और हमें क्या पता करना है। यहाँ बता रहे हैं कि कैसे पता चलेगा। फिर यहाँ पे हमने करके दिखाया कि ये है सॉल्यूशन, ये इस तरह से हमने पता लगाया, और फाइनली हम आंसर लिखते इसका, ये जो क्वेश्चन लिखा होता है उसका आंसर भी तो देना होता है ना। तो अब हम यहाँ पर आंसर बताएंगे कि 221 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। 221 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 221 स्टूडेंट्स मंडे को प्रेजेंट थे। मंडे की बात हो रही है ना, तो इस तरह से ये जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होंगे आपको यही दिमाग में रखना है। जो हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं इसका मतलब क्वेश्चन से हमने क्या समझा, क्या क्या हमें पहले से मालूम है और हमें क्या पता करना है। फिर जब पता चल गया कि क्या मालूम करना है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे वो हम यहाँ बता रहे हैं। फिर यहाँ हम उसे बता भी रहे हैं कि हमने कैसे करके दिखाया, ये जो आंसर है ये हमें कैसे मिला ये हम यहाँ करके दिखा रहे हैं। एंड देन वी विल राइट, फाइनली वी राइट द आंसर। दिस विल बी देयर इन ऑल द स्टेटमेंट क्वेश्चन, जितने भी हमने अभी तक किए उन सबको में ये चीज़ है, ठीक। चलिए, तो ये आपके जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस बुक में दिए थे वो हमने कर लिए, ठीक है। जितने बुक के थे वो हमने कर लिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस दे देती हूँ। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट। Number 1. There were 764 fish in a river. Okay, there were 764 fish in a river. 523 were caught by fishermen. फिशरमैन मतलब एक फिशरमैन नहीं था और भी बहुत सारे फिशरमैन थे। हाउ मैनी फिश वर लेफ्ट? हाउ मैनी फिश were left
in the river. Okay. Number 2, there were 576 hens in a coop. 343 hens were sold. How many hens were left? Question and question. ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं फॉर योर होमवर्क, फॉर यू टू प्रैक्टिस. स्टेटमेंट्स लिख के आपको इसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.